अम्मी जान कहती हैं कि नए साल के पहले दिन वो काम जरूर करो जो तुमको बहुत अजीज है और जो तुम पूरे साल करना चाहते हो। सो हियर आई एम, दिस वीडियो मेकिंग इज माई लव। नाउ सिंस वी आर मेकिंग द वीडियो, हमने सोचा कि आज पहला दिन है, थोड़ा सा अपने सेटअप को और थोड़ी सी लाइटिंग को चेंज किया जाए। तो एज यू कैन सी गाइज, दिस इज माई ओल्ड सेटअप, बट इसमें चेंज क्या किया गया है। पीछे आप देख रहे हो एलईडी लाइट लगा दी है मैंने। बेसिकली आई वॉज अबाउट टू शूट ऑन द सेम जो मैं लास्ट अपने 3-4 महीने से शूट कर रहा था, बट देन आई रियलाइज कि थोड़ा सा देखते हैं क्या आउटपुट आता है, एंड दिस इज रियली लुकिंग गुड। अभी पोस्ट प्रोसेसिंग में मेरे को समझ आएगा जब पूरा एडिट वेडिट कर लूंगा कि कैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। और इधर साइड को मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, तो इधर से मेरे को लाइट मार रहा है, एंड इस साइड पे थोड़ा सा डार्कर साइड पे हूँ, इधर थोड़ा सा ब्राइट साइड है। सो बेसिकली ये लाइटिंग की थोड़ी सी मैंने आपको समझा दिया। Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar vlogs। guys, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ने जो भी इस साल सोचा है वो सारी चीज़ें आप इस साल अचीव कर पाएँ, यही मेरी दुआ है। एंड गाइज, आप सभी से एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने लाइव सेशन किया था, बट जिन्होंने लाइव मिस कर दी या जो आज ये वीडियो देख रहे हैं गाइज, 30 दिसंबर को हमने 60,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे। एंड फॉर दैट मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते जाइए। इस साल 5 लाख सब्सक्राइबर टच करने की उम्मीद में हूँ मैं, और इसी के साथ आज हम नए साल का पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो हालांकि जब आप देख रहे होंगे तो 2 जनवरी उस दिन होगी, बट आज रात के बज रहे हैं 11 एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 9 विंटर एक्सेसरीज के बारे में। गाइस ध्यान दीजिएगा, 9 विंटर एक्सेसरीज के बारे में जो कि हर एक मुस्टंडे के पास होनी चाहिए। मैंने विंटर इसेंशियल्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें हम इसेंशियल्स की बात नहीं करेंगे, कपड़ों की बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी एक्सेसरीज जो कि आपको 300 से 500 के बीच में आराम से मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे। और यदि आपके शहर में स्ट्रीट शॉप्स है तो वो आपको शायद हो सकता है 100-150 के आसपास भी मिल जाए। तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस मुखड़ा को पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा 4-5-6 वीडियो देखिए, और अगर आपको समझ आता हूँ मैं, मेरा कंटेंट, तो सब्सक्राइब करने के साथ वो घंटा विद ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो डालते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एंड इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम में तो भाई ने आग लगा रखी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं एंड वॉट एवर आई डू, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखने हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है ग्लव्स। तो सबसे पहला एक्सेसरीज है वो सभी के पास होनी चाहिए, ग्लव्स। घर वाले सब बोलते रहते हैं कि बेटा दस्ताने पहन के निकलो, लेकिन आप नहीं पहनते हैं। ये आपका फैशन ट्रेंड भी सेट करता है अगर आपने सही तरीके का खरीदा होगा, और साथ ही साथ आपको सर्दियों से भी बचाता है। अभी 3-4 प्रकार के ग्लव्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके आने वाले 5-6 साल आराम से निकल जाएंगे। सबसे पहला आपको लेना है वुलन ग्लव्स। अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप उसको पहन के निकल सकते हैं बाहर, और यदि आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं देन वुलन ग्लव्स इज़ अ मस्ट। सेकेंड आपको जो लेना है, इस टाइप का फिंगर कट हाफ ग्लव्स इसको कहते हैं। मतलब बेसिकली इसको हम लोग बचपन में कहते थे वो कटे हाथ वाला ग्लव्स दे दो। ये मैंने आई गेस 2013 में ख़रीदा था 20-25 रुपये का। अभी थोड़ा सा ये महंगा हो गया, 100-150 के आसपास। ऑनलाइन मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अगर मेरे को मिलता है तो। उसके अलावा अभी मैं रिसेंटली ये प्रो बाइकर्स के बाइकर ग्लव्स खरीद के लाया हूँ। ये 350 का आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप लोगे, चाहे ऑनलाइन लेते हो ऑफलाइन लेते हो। अभी इसका क्या माजरा है, दिस इज़ द बाइकर ग्लव्स, वाई आई एम सजेस्टिंग यू इन विंटर्स। देखो, अगर आप बाइकर हो, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बेसिकली आप कोई सा भी 2 व्हीलर चलाते हो, उसमें अगर आप ग्लव्स पहन रहे हो तो उसमें ग्रिप बहुत ज़रूरी है, एंड ग्रिप इसमें बहुत अच्छी आती है। ऑल्सो ये आपका 12 महीने काम देता है, बी इट समर, रेनी सीजन, विंटर। सो इन्वेस्ट इन अ पेयर ऑफ राइडर ग्लव्स, कोई से भी ब्रांड का जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके बजट के अंदर आता है। दिस प्रो बाइकर्स ये आपको 350 का मैं लेके आया हूँ ऑफलाइन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन भी मिलता है, कोई प्रमोशन नहीं है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लव्स, तो मैंने कहा कि जितने भी पॉसिबल ग्लव्स हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। अभी एक ग्लव और है, लेदर ग्लव्स। अभी उसमें बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि ढीले ना खरीद लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर पे भी 2-3 पेयर ऐसे पड़े हुए हैं जो कि सिर्फ हमारे पिताजी के हाथ में आते हैं, हम लोग को फिट नहीं आते हैं। एंड अगर आप ढीले ग्लव्स को पहन के अगर स्पेशली गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आप फ़ोन तक कोऑपरेट नहीं कर सकते ढंग से,
तो वो सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। हमारी दूसरी विंटर एक्सेसरीज है, एक बीनी कैप के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ यू गेट द आइडिया कि क्यों कैप लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए बना रहा हूँ मैं बेसिकली। सो एक बीनी कैप में इन्वेस्ट कर लो। अभी बीनी कैप बहुत प्रकार के होते हैं, ऑलमोस्ट समझ लो 25-30 प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कफलेस होते हैं, कफ्ट होते हैं, हिपस्टर बीनी कैप, स्लाउच बीनी कैप। दिस इज अ स्लाउच बीनी कैप। कफलेस जो होता है उसमें कफ नहीं होता, बेसिकली उसको आप इस प्रकार से मोड़ नहीं सकते हो। बगल में फोटो आई होगी। तो कफ्ट बीनी होते हैं गाइस, उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे मोड़ने का ऑप्शन मिला होता है, रोल करने का। एंड एक हिपस्टर बीनी होता है जो बेसिकली आपका नॉर्मल कॉटन कपड़े का होता है। बेसिकली उससे आप अपना सर ढक सकते हो, बट उसको आप यूजुअली समर्स में यूज़ करते हैं या जब आप हेलमेट लगाते हैं तब यूज़ करते हैं। विंटर में वो आपको सर्दी से नहीं बचाने वाला। एंड इफ़ यू आर बिटवीन बच्चे से लेके टिल 35 इवन 40 तक की एज के अगर आप हैं, देन आई एम गोना रिकमेंड यू दिस स्लाउच बीनी। ये जो देख रहे हो आप, ये इस प्रकार से इस टाइप का बीनी 2 कलर में इन्वेस्ट कर लो, इस वाले ऑलिव ग्रीन में एंड दूसरा इज दिस ब्लैक बीनी। हमारी तीसरी विंटर एक्सेसरीज है या तो एक मफलर, या तो एक स्टोल, या तो एक शॉल। अभी इन तीनों को हम अलग अलग कपड़ों के हिसाब से, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से कैरी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉल की। अभी शॉल को सबसे बेस्ट तरीका है कैरी करने का, अगर आप कुर्ता पजामा बहुत पहनते हैं उसके साथ आप उसको स्टाइल करिए। दूसरा, यदि आप ब्लेजर पहन रहे हैं, लॉन्ग कोट पहन रहे हैं, उसके साथ शॉल बहुत ही कैंट लगने वाला है। दूसरा आता है हमारा स्टोल। स्टोल एंड मफलर्स आर काइंड ऑफ सेम, बट ये थोड़ा सा अलग होते हैं। अभी स्टोल को आप कैसे कैरी कर सकते हो, किसी जैकेट के अंदर पा लो, लॉन्ग कोट के साथ भी कैरी कर सकते हो। अभी मफलर को कैसे कैरी करना है, नॉर्मली वही मैं हूं ना स्टाइल, ठीक है, गर्दन में इस तरीके से करके, बगल में फोटो आ रही होगी। अभी आपको कौन सा मफलर नहीं लेना, जो वो पतले क्वालिटी का आता है ना, वो नहीं लेना आपको। थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खरीदते हैं हम, ये 2 ही 3 हम खरीदते हैं और वो बहुत साल तक चलता है। सो कोशिश करिए कि अच्छे आप मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी चौथी विंटर एक्सेसरीज है एक सन ग्लास। अभी बहुत लोग कहेंगे यार सन ग्लास की क्या जरूरत पड़ गई। देखो, सर्दी में लगती है ठंड और निकलती है धूप। जब निकलती है धूप तो हम भागते हैं धूप पे, ठीक है, और हमें धूप में गर्मी नहीं लगती, हमें लगता है अच्छा, ठीक, बट हम हो रहे होते हैं टैन और हमारी आंखों में पड़ रहा होता है असर। उस केस में यू नीड अ सन ग्लास। दूसरा रीजन सन ग्लास कैरी करने का, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सो इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी ऑफ सन ग्लास। हमारा 5वां विंटर एक्सेसरीज है एक नेक गेटर, या जिसको हम बैंडाना कहते हैं। अभी इसका क्या यूज करने वाले हैं आप विंटर्स में। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप मफलर ले जाना भूल जाते हैं, या आप मफलर कैरी नहीं करना चाहते हैं। एंड नेक गेटर क्या होता है, अपने गर्दन पे हमने डाल दिया, और उससे 2 फायदे हैं, स्पेशली सिंस कोरोना टाइम। तो आपको एज अ मास्क भी यूज़ कर सकते हैं उसको, एंड गर्दन पे आपको वैसे ही बचा रहा होता है। दूसरा, अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो गर्दन की टैनिंग से भी बचाता है। सो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि बैंडाना को कैसे अलग अलग तरीक़ों से आप पहन सकते हो, तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा ज़रूर। अभी ये 50-60-100 रुपये के आसपास मिल जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं और कैसे मटेरियल का रह रहे हैं। अमेजोन का बेस्ट बाय लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हमारे लिस्ट में जो 6 नंबर पे विंटर एक्सेसरीज है उसको हम इनर कहते हैं। बेसिकली मैं थर्मल्स की बात कर रहा हूँ। अपर पैर थर्मल और लोअर्स के लिए दोनों ही थर्मल में इन्वेस्ट कर लीजिए। 350-400 के आसपास मिल जाते हैं, और 2 जोड़े खरीद लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप गंदा कर देंगे उसको और नहाएंगे तो फिर क्या पहनेंगे। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपकी लेयरिंग में बहुत हेल्प करता है, और जो भी आप फिर उसके ऊपर कुछ भी पहनेंगे आपकी बॉडी पूरी शेप में रहती है। वे कौन से ब्रांड का लेना है, 2 ब्रांड सजेस्ट कर रहा हूँ, लक्स कोजी और अमूल माचो। अपन अमूल माचो पहनता है, डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा। हमारे लिस्ट में जो 7th नंबर पे विंटर एक्सेसरीज है उसको हम सॉक्स कहते हैं। अभी सॉक्स सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विंटर्स में। मेरे बहुत ऐसे जानने वाले मित्र हैं जिनका फैशन सेंस बहुत ही कैंट है, बट वो सर्दी में मैं देखता हूँ कि लोफर्स ही पहन रहे हैं और नीचे एंकल लेंथ पे जब जीन्स पहन रहे हैं तो उनका पैर खुला है, एंड देन वो सर्दी लग जाती है। ये फैशन अच्छा है बट समर्स के लिए। अभी सर्दी आ रही है, सर्दी में वी नीड अ सॉक्स एटलीस्ट हमारे एंकल तक, हमारे टखने तक सॉक्स की लेंथ होनी चाहिए। एंड इसी के साथ मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, जो कि हमारा 8वें नंबर का एक्सेसरीज है, बूट्स। अभी पूरे भसड़ का एक ही सोल्यूशन है, इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ बूट्स। एक बूट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विंटर्स के लिए। अभी आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि थ्रू आउट विंटर्स आई ओनली वेयर बूट्स। तो बूट्स में इन्वेस्ट कर लीजिए,
एंड देन आपके कम से कम उतने पार्ट तक आपको ठंड नहीं लगेगी। इसीलिए तो ये एक्सेसरीज है। हमारे लिस्ट की 9th एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो विंटर एक्सेसरी है, इसको सुनते ही बहुत लोग कहते हैं अरे छोरी हो रहा है कि शौक पाल रखे हैं, और बहुत लोग तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिप बाम। 30 रुपए का आता है साहब, 35 रुपए का आता है। एक ले लो, पॉकेट में रखो, क्योंकि फटे होंठ किसी को नहीं पसंद। यू नो, अगर होंठ फटे हैं वो 4 महीने आप सूखे हो, तो बेसिकली एक लिप बाम में इन्वेस्ट कर लो। अभी कौन से लिप बाम्स लेने हैं? ऑलरेडी बजट वाले लिप बाम्स की लिस्टिकल्स, जी हाँ माय लॉर्ड, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है 2 साल पहले, उसको जाके देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने अभी तक लिप बाम यूज करे हैं या जो मैं रिकमेंड करता हूँ उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। यही था आज की वीडियो में। बस मुझे चाहिए 200 लाइक। नया साल है, पहली वीडियो है, 200 लाइक करवा दो, मजा आ जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करिएगा। इनमें से कितनी एक्सेसरीज आपके पास है बता दीजिएगा। कौन सी एक्सेसरी है जो आप खरीदने वाले थे या खरीदने जा रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।